हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर। नमस्कार, मैं हूं महिमा सूद और आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज। लोकसभा चुनाव और उसके साथ शुरू हुआ शोर संपन्न हो गया और ममता बनर्जी की पार्टी अब चुनाव में प्रदर्शन की समीक्षा करने में लगी है। इसी बात पर ममता बनर्जी ने सोमवार को पार्टी के नव निर्वाचित सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के साथ एक बैठक की, जो करीब 2 घंटे तक चली। इस समीक्षा वाली बैठक में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के उभार को रोकने के लिए कई तरह की रणनीति बनाई और बीजेपी के खिलाफ आंदोलनों की रूपरेखा को भी तैयार किया। बनर्जी बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे का जवाब बंगला सांस्कृतिक पहचान को उभार कर देने की तैयारियों में लगी है। बैठक की आखिर तक इस फैसले पर पहुंचा गया कि टीएमसी बंगाल के समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की 200वीं जयंती मनाएंगी और इस जयंती को पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जाएगा। जानकारी दे दें कि कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली के दौरान ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ने की घटना सामने आई थी, जिसे लेकर टीएमसी ने बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बीते दिन हुए मीटिंग में बनर्जी ने कहा था कि मुझे बंगाल की सांस्कृतिक पहचान पर गर्व है। टीएमसी पूरे राज्य में सांस्कृतिक आंदोलन चलाएगी। गांधी, अंबेडकर, राजा राम मोहन रॉय या फिर बिरसा मुंडा, इन सब पर हम सबको गर्व है। आगे ममता बनर्जी ने बताया कि जय हिंद वाहिनी नाम की संस्था का गठन किया गया है और इसके अलावा अन्य संस्थाएं सागर से लेकर पहाड़ तक अभियान लाएंगी। ममता बनर्जी ने ईवीएम को लेकर भी इस बैठक में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए, हम बैलेट पेपर से मतदान चाहते हैं। ममता ने आगे कहा कि वो लोकतंत्र बचाने के लिए बैलेट पेपर को वापस लाने की मांग कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि ईवीएम के खिलाफ पूरे देश में दूसरे राजनीतिक दलों के सहयोग से घर घर अभियान चलाएंगी। अमेरिका भी ईवीएम को अलविदा कह चुका है। मात्र 2% ईवीएम वेरीफाइड है, जबकि 98% ईवीएम वेरीफाइड नहीं है। ईवीएम से मिला जनादेश लोगों का जनादेश नहीं है। दीदी यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि 1 लाख ईवीएम मशीनें गायब हैं। मतदान के दौरान जो मशीनें बदल दी गई थी वो निष्पक्ष मतदान के लिए नहीं, बल्कि एक खास पार्टी के लिए प्रोग्राम थी। ईवीएम को लेकर ममता बोलती ही रही। उन्होंने आगे कहा कि क्या उन्होंने ईवीएम मशीनें किसी तरीके से प्रोग्राम कर दी थी कि तभी वो 23 सीटें जीतने को लेकर आश्वस्त थे। वो सभी पार्टियों से आग्रह करती हैं कि ईवीएम को लेकर जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए। ईवीएम के अलावा दीदी के पास और भी बहुत से ऐसे मामले हैं जिसके द्वारा वो बीजेपी और केंद्र सरकार को घेर रही हैं। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर कहा कि चुनाव से पहले जीडीपी का आंकड़ा क्यों नहीं सबके सामने लाया गया। इससे ये साबित हो चुका है कि जीडीपी नीचे चली गई है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि वो जीडीपी के आंकड़े से खेल रहे हैं। टीएमसी जीडीपी के गिरते आंकड़े पर राज्य के सभी ब्लॉक में प्रदर्शन करेगी। इसके अलावा जय श्री राम पर जारी रार को लेकर पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर सीधे सीधे आरोप जड़ा कि वो राम के नारे को गलत और राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसे जय सिया राम कहते हैं। हमारे नारे में राम और सीता हैं। गांधी जी पतित पावन सीता राम कहते थे। वो लोग जय श्री राम के सही मायने को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहें नेटवर्क न्यूज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।